नासा के इंजीनियर बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में बस माइक्रोग्रेविटी ही एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, बल्कि वो हाइपरग्रेविटी से भी एक्सपोज होते हैं, जो लॉन्च के टाइम पर 3.2G तक हो सकती है और री एंट्री पर 1.4G। अब क्योंकि फाइटर पायलट्स की बॉडी हाई जी फोर्स के लिए ट्रेंड होती है, इसलिए फाइटर पायलट्स मैन्ड स्पेस प्रोग्राम के लिए प्रेफर्ड चॉइस होती है। आज सभी फाइटर पायलट्स जी सूट पहनकर फ्लाई करते हैं, ताकि फ्लाई करते टाइम लगने वाले हाई जी फोर्स के कारण पायलट अनकॉन्शियस ना हो जाए। इसके अलावा पायलट्स टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर कैनोपी से या आजकल हेड अप डिस्प्ले के थ्रू आउटर सराउंडिंग को देखकर भी जजमेंट लेते हैं, पर रॉकेट या इवन स्पेस शटल्स में ऐसा नहीं होता है। लॉन्च के टाइम पर क्रू टंग स्वेलिंग और ब्लड रश को फील कर सकता है, और इसी कारण से एक क्वालिफाइड फाइटर पायलट को सिलेक्ट किया जाता है, ताकि उन्हें स्पेस एनवायरनमेंट में अडेप्टेबल बनने में ज़्यादा टाइम या ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे फाइटर पायलट्स को नहीं, बल्कि टेस्ट पायलट्स को स्पेस एजेंसीज ऐसे मिशन के लिए प्रेफरेंस देती है। किसी पायलट के लिए टेस्ट पायलट के सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सिलेक्शन के टाइम पर पायलट की अडेप्टेबिलिटी स्किल्स चेक करने के साथ ही उसकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और प्रेजेंटेशनल स्किल को भी कंसिडर किया जाता है। इवन इंडिया भी उन कुछ चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जिसके पास खुद का टेस्ट पायलट स्कूल मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट स्कूल IAF में टेस्ट पायलट कैसे बन सकते हैं और टेस्ट पायलट को कैसे ट्रेन किया जाता है, ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि टेस्ट स्कूल से पास होने के बाद एक इंजीनियर आधा पायलट बन जाता है, वही एक पायलट आधा इंजीनियर। और स्पेस एजेंसीज को यही डेडली कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, जिसके कारण टेस्ट पायलट्स किसी भी स्पेस एजेंसीज के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। एज एन एस्ट्रोनॉट आपको बस फ्लाइंग ही नहीं आनी चाहिए, बल्कि अपने एयरक्राफ्ट के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो उसे सही करना भी आना चाहिए। और एक टेस्ट पायलट के पास फ्लाइंग के साथ ही ये रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज भी होती है। इवन जब 2020 में फर्स्ट बैच के इंडियन ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स बेसिक ट्रेनिंग के लिए रशिया गए थे, तो अपने ट्रेनिंग के पहले ही दिन GCTC हेड पवल व्लॉसव, जो एक डेकोरेटेड रशियन टेस्ट पायलट है, उन्होंने कहा कि एज अ IAF पायलट आपको मिले फ्लाइंग एक्सपीरियंस और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट टेस्टिंग की नॉलेज आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने में काफ़ी मददगार होगी। मुझे लगता है कि एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में आपके एक्सपीरियंस के कारण आप इजीली स्पेस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट स्टडी कर सकेंगे। अब अगर हम एयरफोर्स पायलट और स्पेस ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम विंग कमांडर राकेश शर्मा की बात ना करें। विंग कमांडर राकेश शर्मा फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट हैं, जो 3 अप्रैल 1984 में एज अ पार्ट ऑफ सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम सोयूज T-11 पर उड़ान भरी थी, और वो फिलहाल पहले और इकलौते इंडियन सिटीजन हैं जिन्होंने स्पेस ट्रैवल किया हो। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। हाँ, ऐसे तो कुछ इंडियन बैकग्राउंड के एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने स्पेस ट्रैवल किया है, पर वो इंडियन सिटीजन नहीं थे। इसके अलावा 1984 में ही एक और एयरफोर्स पायलट रवीश मल्होत्रा को भी स्पेस ट्रैवल के लिए शॉर्टलिस्ट और ट्रेन किया गया था, जो एक्ट कर रहे थे एज बैकअप ऑफ राकेश शर्मा। यानी साफ है, स्पेस ट्रैवल के लिए एयरफोर्स पायलट्स को उस समय भी प्रेफरेंस दी जाती थी। अराउंड 10,000 करोड़ या प्रिसाइसली बोले तो 9,023 करोड़ की इस मिशन की फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट प्रोग्राम के पब्लिक अनाउंसमेंट होने के बाद 40 मंथ्स में होनी थी, पर ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स के सिलेक्शन में हुई थोड़ी देरी और बाद में कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इस प्रोग्राम में काफी डिले आ गया। पहले जहां मैन्ड फ्लाइट को 2022 यानी 75th इंडिपेंडेंस ईयर के मौके पर प्लान किया गया था, वही अब नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में की जाएगी। और हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंडिया का मेड इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान का लॉन्च 2024 में एक्सपेक्टेड है। मिशन गगनयान में टोटल 3 फ्लाइट्स लॉन्च होगी, जिसमें से पहली 2 अबॉर्ट फ्लाइट्स होगी, यानी पहली दोनों फ्लाइट्स बिना ह्यूमन के प्रेजेंस के लॉन्च की जाएगी, ताकि सेफ्टी समेत दूसरे पैरामीटर्स को भी रियल टाइम कंडीशन में टेस्ट किया जा सके। और अगर ये दोनों फ्लाइट सक्सेसफुली होती है, तो फिर 3rd फ्लाइट में सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। पर सवाल आता है कि अगर ह्यूमन पहली 2 फ्लाइट्स में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? देखिए, पास में ज्यादातर कंट्रीज ऐसे मिशन में किसी एनिमल या स्पेशली डॉग को भेजती है, पर इसरो ने यह साफ किया है कि वो किसी भी जानवर को इस मिशन के लिए यूज नहीं करेंगे, बल्कि वो अनमैन्ड गगनयान स्पेसक्राफ्ट में ह्यूमनॉइड व्योमित्रा को भेजेंगे। और व्योमित्रा और कोई नहीं बल्कि एक फीमेल ह्यूमनॉइड या रोबोट है, जिसे खुद इसरो ने गगनयान मिशन के लिए डेवलप किया है। प्लान के अकॉर्डिंग 3rd फ्लाइट जो फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट होगी, उसमें एस्ट्रोनॉट्स लो अर्थ ऑर्बिट पर शॉर्ट पीरियड के लिए स्पेस एक्सप्लोर करेंगे, और ये पूरा मिशन करीब 7 दिन का होगा। इस मिशन से सस्टेनेबल इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का फाउंडेशन क्रिएट होगा।
अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इससे इंडिया को कई बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल स्पेस प्रोग्राम, ईजियर कोलैबोरेशन विद ग्लोबल स्पेस स्टेशन, और इससे इंटरनेशनल पार्टनरशिप में भी इंक्रीमेंट देखा जाएगा। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो